मेरठ में पुलिस पर सवाल, सहारनपुर में सियासी दरार। क्या यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा बदल रहा है? एक तरफ मेरठ में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक किसान नेता की आंख में चोट है, शरीर पर चोट के निशान हैं। पुलिस पर हिरासत में मारपीट के आरोप है और इन आरोपों के बीच मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच भी शुरू हो गई। दूसरी तरफ सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की तस्वीर भी बदलती दिखाई दे रही है। सरकारी बैठक में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक अंशु मलिक आमने सामने आ गए हैं और इसके अगले ही दिन इमरान मसूद के दामाद शयान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दो अलग अलग घटनाएं हैं या 2027 से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़े समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं? नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। सबसे पहले चलते हैं मेरठ में आखिर हुआ क्या। पूरा मामला शुरू होता है ललिता गौतम हत्याकांड से। 20 साल की बीए की छात्रा ललिता गौतम 15 मई को लापता हो गई। उनका शव बाद में मेरठ के रोहटा इलाके में गन्ने के खेत में मिला। शुरुआती जाँच में एक आरोपी अंकुश कुमार गिरफ्तार भी हुआ। बाद की जाँच में उसके भाई और पीएससी कांस्टेबल अंकित की भूमिका भी सामने आई और उसे भी गिरफ्तार किया गया। यानी मामला पहले जितना सीधा समझा जा रहा था, जांच आगे बढ़ने के साथ साथ उतना ही गंभीर होता गया। परिवार और दलित संगठनों ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए और इसी को लेकर 8 जुलाई को मेरठ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हो गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से टकराव भी हुआ और पुलिस ने बल प्रयोग किया। पुलिस के मुताबिक कई पुलिसकर्मी घायल हुए और इसके बाद 13 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। इस मामले में किसान नेता दिग्विजय भाटी का भी नाम सामने आया है और यहीं से आगे की कहानी जुड़ती है। वायरल वीडियो ने बढ़ाया विवाद। प्रदर्शन के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वाहन के अंदर एक व्यक्ति के साथ मारपीट होती दिखाई दी। इस घटना में तत्कालीन मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे की भूमिका पर सवाल उठे। पुलिस का पक्ष था कि संबंधित व्यक्ति पुलिस वाहन में फंदा लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसे रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया। लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया। अखिलेश यादव समेत विपक्ष नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। यानी उस वक्त से ही मेरठ पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में थी। और फिर आया 19 अगस्त। किसान नेता ने लगाया हिरासत में पीटने का आरोप। दिग्विजय भाटी का आरोप है कि वो अपने साथी मोहित जाटव के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। उनका कहना है कि वो अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर में नाम हटाने और ये बताने गए थे कि 8 जुलाई के प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे। भाटी का आरोप है कि वो वहाँ उनके साथ मारपीट हुई और बाद में उन्हें एसओजी कार्यालय से ले जाया गया, जहां भी कथित तौर पर पिटाई की गई। उन्होंने अपनी सूजी हुई आंखें और शरीर पर चोट के निशान भी दिखाते हुए गंभीर आरोप लगाए। और दूसरी तरफ पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि दोनों की चोटें स्कूटी फिसलने से लगी है। पुलिस ने एक लिखित प्रार्थना पत्र और जीडी एंट्री का भी हवाला दिया। यानी इस वक्त हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दावे हैं। दिग्विजय कह रहे हैं पुलिस ने मारा है, पुलिस कह रही है चोट सड़क हादसे में लगी है। यही जांच सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसका फैसला सोशल मीडिया के वीडियो या राजनीतिक बयान से नहीं होना चाहिए। सवाल है एसएसपी ऑफिस के सीसीटीवी में क्या रिकॉर्ड हुआ, एसओजी ऑफिस में क्या हुआ, दोनों पुलिस के पास कितने समय रहे, मेडिकल एग्जामिनेशन में चोटों की क्या स्थिति मिली और जिस लिखित शिकायत का पुलिस दावा कर रही है वो किन परिस्थितियों में लिखी गई। इन सब का जवाब अगर निष्पक्ष तरीके से सामने आता है तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। और इसी बीच एसएसपी का तबादला 19 अगस्त को घटना और आरोपों के बाद अविनाश पांडे को मेरठ एसएसपी पद से हटाकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। और यहाँ एक जरूरी बात, तबादला अपने आप में दोष साबित नहीं करता है, लेकिन इतना जरूर दिखाता है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और अगर जांच में पुलिसकर्मी की गलती सामने आती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आरोप साबित नहीं होते तो वो भी उतनी ही स्पष्टता से सामने आने चाहिए, क्योंकि पुलिस की विश्वसनीयता भी जांच की निष्पक्ष पर निर्भर करती है। अब मेरठ से सहारनपुर चलिए। यहाँ कहानी पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी का नहीं है,
यहाँ कहानी है सपा कांग्रेस के बीच बढ़ती खटास की। 19 अगस्त को सहारनपुर की दिशा बैठक में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक अंशु मलिक के बीच तीखी बहस हो गई। मुद्दा विकास कार्यों से जुड़ा हुआ था, लेकिन बहस इतनी बड़ी कि बैठक का वीडियो वायरल हो गया। बाद में इमरान मसूद ने इसे बड़ा विवाद मानने से इनकार करते हुए कहा कि बैठकों में ऐसी बहसें हो जाती है, लेकिन पश्चिम यूपी की राजनीति में इसे सिर्फ एक बैठक की बहस मानना शायद आसान नहीं है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक खींचतान पुरानी है और 2027 का चुनाव सामने है। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद के तौर पर इमरान मसूद का अपना एक प्रभाव है और दूसरी तरफ अंशु मलिक सपा के विधायक है और स्थानीय संगठन में उनकी अपनी एक पकड़ मजबूत है। यानी एक ही गठबंधन के दो नेताओं की राजनीति जमीन एक दूसरे से टकरा सकती है। बीजेपी ने भी इस विवाद को हाथों हाथ ले लिया और विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े किए। फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। बहस के ठीक बाद इमरान मसूद के दामाद काजी शयान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के दौरान खुद अखिलेश यादव मौजूद रहे। अब यहाँ राजनीति में सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ये सिर्फ शयान मसूद का व्यक्तिगत राजनीतिक फैसला है या समाजवादी पार्टी ने इमरान मसूद के प्रभाव वाले इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है? क्योंकि पश्चिम यूपी में मुस्लिम वोटर का समीकरण 2027 में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और अगर सपा किसी तरह कांग्रेस के मजबूत स्थानीय नेताओं के आसपास अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करती है तो इसका असर सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवार चयन तक दिखाई दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी सवाल है, क्या सपा के साथ गठबंधन सिर्फ एक ऊपर के नेतृत्व के बीच समझौता रहेगा या स्थानीय स्तर पर भी दोनों एक दूसरे के साथ स्वीकार करेंगे? क्योंकि चुनाव गठबंधन सिर्फ बड़े नेताओं की तस्वीर से नहीं चलता है, जमीनी नेताओं को बीच उनके दोनों को आपस में तालमेल भी चाहिए। तो क्या दोनों घटनाएं सीधे तौर पर आपस में जुड़ी हुई नहीं लग रही हैं? भाई जनता तो अगर ऊपर से देखेगी तो यही समझेगी कि दोनों अंदर से जो है तो पूरे सीधे तौर पर जुड़ी हुई नहीं है। ऊपर से आप लाख दिखाइए कि दोनों आदमी एक है। मेरठ का मामला पुलिस की कार्रवाई और हत्या के बाद उठे न्याय से सवाल से जुड़ा हुआ है। सहारनपुर की कहानी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और गठबंधन की अंदरूनी खींचातानी से भी जुड़ी, लेकिन दोनों घटनाएं एक बात जरूर दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में जमीन पर राजनीतिक और प्रशासनिक तनाव बढ़ रहा है। मेरठ में सरकार को पुलिस की भूमिका पर जवाब देना है, सहारनपुर में विपक्षी दलों को अपने रिश्तों पर, और 2027 का चुनाव जितना करीब आएगा ऐसे छोटे छोटे दिखने वाले विवाद उतने ही बड़े राजनीतिक संदेश में बदल सकते हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन किससे भिड़ा, सवाल ये है कि कौन किस जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। जो भी होगा खैर आने वाला चुनाव बताएगा ही और हम लोग भी देखेंगे, आपको भी बताएंगे। और दूसरी चीज कि मेरठ में पुलिस की जांच तय करेगी कि आरोप में कितना सच था और सहारनपुर में आने वाले महीने तय करेंगे कि शयान मसूद और सपा में जाना सिर्फ एक पारिवारिक राजनीतिक फैसला था या पश्चिम यूपी की बड़ी सियासी बिसात पर रखा गया पहला एक मोहरा। फिलहाल दोनों मामलों में तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, इसलिए इस वक्त सबसे जरूरी चीज ये है कि आरोप नहीं सबूत चाहिए, बयान नहीं जांच होनी चाहिए और चुनावी राजनीति में सबसे जरूरी जमीन पर जनता का फैसला। एक संदेश के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। भले ही दोनों रिपोर्ट अलग अलग थी, लेकिन इसका जुड़ाव आने वाले उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव में पड़ रहे, लेकिन इसका जुड़ाव आने वाले उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक संदेश। नमस्कार, जय हिंद।